हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज का वीडियो देखकर आपको मज़ा आ जाएगा क्योंकि अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये वो टॉपिक है जो याद करने में भी दिक्कत होती है। कई बार ये भी नहीं पता होता कि ये जो एशियन अवार्ड है या पैन एशियन अवार्ड है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड है या केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है, तो कौन सा अवार्ड है ये आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वन शॉट रिवीजन है। कुछ राइटर्स इसमें मैंने लिए हैं, मोस्टली वही राइटर्स हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कमला दास जी हैं और निस्सिम स्किल हैं, हेमिंगवे हैं, फॉकनर हैं और इसके अलावा मैंने और कौन से लिए हैं, हार्डी, आर्नल्ड। ये राइटर्स मैंने लिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि आप जो है उनसे जो अवार्ड्स है और ऑनर्स है वो आपको अच्छे से जो है आप लोग कर पाएंगे। एक ही उसमें रिवीजन जो है आपका हो जाएगा, आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। जो इनमें से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वो आप आराम से कर पाएंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे और अब हम लोग जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, विच प्रेस्टिजियस इंडियन लिटरेरी अवार्ड डिड कमला दास रिसीव इन 1985? पद्मश्री, साहित्य अकेडमी अवार्ड, ये पुरस्कारम तो मुझे समझ में आ रहा है, और या ज्ञानपीठ अवार्ड। तो विच प्रेस्टिजियस इंडियन लिटरेरी अवार्ड, तो कमला दास रिसीव इन 1985 साहित्य अकेडमी अवार्ड। द आंसर इज बी, साहित्य अकेडमी अवार्ड। आराम से याद करिए, आराम से पढ़िए कि 1985 में कमला दास जी को 1985 में केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। द आंसर इज केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड। कमला दास रिसीव द पुरस्कारम, ये मुझे ना इस वर्ड को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ। कमला दास रिसीव द पुरस्कारम, द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर ऑफ द केरला गवर्नमेंट, इन विच ईयर? कमला दास जी को जो ये पुरस्कारम है जिसकी कुल राशि शायद 5 लाख रुपए के अराउंड है और ये हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है केरला गवर्नमेंट का और ये दिया गया था इन्हें इन द ईयर 2002, 2002। तो इन्हें केंद्रीय साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1985 में और इन्हें ये पुरस्कारम जो है एजुथाचन पुरस्कारम मिला है 2002 में। द पेन एशियन पोइट्री, ये बड़ा स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एक इनको मिला है एशियन पोइट्री प्राइज, दैट वाज इन 1998, और पेन एशियन पोइट्री प्राइज जो है वो इन्हें मिला था 1963 में। पेन एशियन, PEN, पोएट्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट, एशियन पोइट्री प्राइज। एक एशियन पोइट्री प्राइज है, एक एसन भी है। एशियन पोइट्री प्राइज, पेन एशियन, ये जरूर देख लेना, पेन एशियन पोइट्री प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू कमला दास फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? द साइलेंस, माई स्टोरी, समर इन कैलकाटा, ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, एंड द करेक्ट आंसर इज द साइलेंस, दैट इज द साइलेंस। कमला दास वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन विच ईयर? हाँ जी, कमला दास जी नोबल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट हुई थी। और एक अभी बहुत बढ़िया सा फैसिनेटिंग सा फैक्ट बताऊंगी, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता भी हो, इनके बारे में नहीं है। एंड शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984। फॉर विच ऑफ अ वर्क डिड कमला दास रिसीव द वायलर अवार्ड? इनको वायलर अवार्ड जो है वो कौन से वर्क के लिए मिला था? द ओल्ड प्ले हाउस, नीर मतलम पूथा कलम, या द अन्नामलाई पोएम्स, या अल्फाबेट ऑफ लव? दिस इज वन ऑफ अ नॉवेल्स एंड द आंसर इज बी, दैट इज नीर मतलम पूथा कलम, कलाम या कलम जो भी है ये। The Kent Award for English Writing from Asian countries was bestowed upon Kamala Das ji in? अब देखिए ये सारे के सारे अवार्ड जो भी इंपॉर्टेंट थे ये मैंने आप लोगों को इसमें करवा दिया। एंड दैट इज द केंट अवार्ड इनको मिला है, केंट अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग फ्रॉम एशियन कंट्रीज इनको मिला है 1999 में। शी गॉट दिस अवार्ड इन 1999। ठीक है जी। अभी जो मैंने आपको एक चीज़ बताई, मैं फिर दोबारा से आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि
उनको केरला साहित्य, देखो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था उन्हें 1985 में, केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1968 में। ये देखो इस तरीके से है। 1963 है पेन एशियन पोइट्री, ठीक है। 1968 जो है उसमें है केरला साहित्य, केरला साहित्य। 1985 में है 1985 केंद्र साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है जी। 1999 केंट अवार्ड, 1998 भी रह गया अभी मेरे से, वो है एशियन पोइट्री अवार्ड, एशियन पोइट्री। तो ये है आपका एशियन पोइट्री है आपका 98। ये देखो 1963 पेन एशियन पोइट्री, 68 केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। इससे पहले वो पुरस्कारम था वो 2002 में मिला था। और वेलियर जो है वो भी मिला है 1985 केंद्रीय साहित्य। 1984 में शी वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये अवार्ड भी जरूर पता होने चाहिए, नहीं तो इनमें स्टूडेंट्स बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुल्कराज आनंद वॉज अवॉर्डेड द पद्म भूषण 1967, 1971 या 1955 या 1980। तो मुल्कराज आनंद जी को जो पद्म भूषण मिला था, he got the पद्म भूषण in 1967। 1967 में उनको मिला था पद्म भूषण। Which of Anand's novel awarded him the साहित्य अकेडमी अवार्ड in 1971? इनको भाई भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है वो लिटरेचर में, दैट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड। और साहित्य अकेडमी अवार्ड आनंद को मिला था उनके नॉवल मॉर्निंग फेस के लिए, दैट इज मॉर्निंग फेस। नेक्स्ट इज मुल्कराज आनंद सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ विच प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन इन द 1960s? देखिए हो सकता है आपको इसका आंसर जो है वो ए लगे, बी लगे, और मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल आंसर डी। ये पढ़ा हुआ है तो इसमें लगता है कि डी होगा, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं इसका आंसर डी नहीं है, क्योंकि वो 1920s में उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के वो फाउंडिंग मेंबर थे। उन्होंने चेयरमैन जो थे वो ललित कला अकेडमी के थे। ही वॉज द चेयरमैन इन 1960s of Lalit Kala Academy. Mulkraj Anand known for his contribution to the field of his proletarian humanism. Proletarian मतलब होता है कि जो मजदूर वर्ग होता है उनके लिए, तो उनको उसके लिए क्या अवार्ड मिला था? दैट वॉज इंटरनेशनल पीस प्राइज। द आंसर इज इंटरनेशनल पीस प्राइज। अगर आप लोग इन अवार्ड्स को एक इस वीडियो को देख लेते हैं तो इससे आपको हेल्प ये मिलती है कि सारे अवार्ड्स आपको एक बार में मिल गए, कि जो राइटर्स को आपको जगह जगह ढूंढने नहीं पड़ेंगे और मतलब चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि ऑथेंटिसिटी, क्योंकि मैंने बाकायदा चेक करने के बाद बताएं। और अगर कोई कदा गड़बड़ हो गया हो तो आप बता देना, क्योंकि मैं इतनी होशियार नहीं बनती अपने आप को कि मेरे से ज़्यादा किसी को आता नहीं। Before achieving literary acclaim in India, Anand was associated with Bloomsbury Group in London, where he was mentored by E.M. Foster, Virginia Woolf, T.S. Eliot या James Joyce. Actually, he was mentored by E.M. Foster. E.M. Foster. ये ब्लूम्सबरी ग्रुप का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, that was a group of intellectuals. The Indian government honored Mulkraj Anand for his literary contribution to art and literature by awarding him, बताइए, पद्म भूषण। जो ये हमने पढ़ा भी था, पद्म भूषण उनको अवार्ड जो है मिला है, दैट इज पद्म भूषण। ठीक है जी, पद्म भूषण है ये, दैट इज पद्म भूषण। तो ये हो गए यहाँ तक। उसके बाद आते हैं हम हार्डी। मेरे ख्याल से ये तो हो गए ना 12 क्वेश्चन, 12 हो गए। 13 हार्डी। Thomas Hardy was appointed to the prestigious Order of Merit in Order of Merit Hardy। हार्डी जो कि खुद को मेलियोरिस्ट कहते थे, मगर उनके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था एक पेसिमिस्ट राइटर का लगा हुआ था। अब क्यों बात कह रही हूँ मैं, ये आगे बताऊंगी। एंड ही वॉज अपॉइंटेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1910। अब बताओ
आउट ऑफ द बॉक्स मैंने चीज़ें लाई हूँ या नहीं लाई हूँ कि भाई आपको अवार्ड्स एंड वो वाला करवा दूँ। वन शॉट रिवीजन है अवार्ड्स की, बाकी तो सारी चीज़ें सब करवाते ही रहते हैं, आप लोग भी कई बार पढ़ चुके हैं, मगर इनमें बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि भाई किसको कब कौन सा अवार्ड मिला। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो मैंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा मैंने सोचा है। वो बात अलग है, सोचती मैं अच्छा हूँ, लेकिन उस हिसाब से रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिलता। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे। हार्डी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर। हाउ मेनी टाइम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द नोबल प्राइज इन लिटरेचर? क्या आपको पता है हार्डी 1910 से 1927 के बीच में हार्डी 25 टाइम्स उनको नॉमिनेट करा गया नोबल प्राइज के लिए। बट द आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज कि 25 बार नॉमिनेट होने के बावजूद भी उनको कभी जो है वो नोबल प्राइज नहीं मिला। 1923 में बहुत क्लोज कांटे की टक्कर थी। ही वॉज द ओनली मतलब एक मतलब उनको नॉमिनेट करा गया लास्ट में, वो फिर भी उनको नहीं मिला। वो WB ईट्स को मिल गया। 1922 में अकेले उनके 9 नॉमिनेशंस थे, स्टिल ही डिडंट गेट इट। क्यों नहीं मिला ये भी सुनिए। अकॉर्डिंग टू जो जो उसमें जज कमेटी थी, उनका ये मानना था कि हार्डी का वर्क बहुत पैसिमिस्टिक है, दैट इज वाई ही वॉज नॉट अवॉर्डेड द नोबल प्राइज, बट ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर 25 टाइम्स। 25 बार कोई व्यक्ति नॉमिनेट हो और उसके बावजूद भी उसे अवार्ड ना मिले, तो से आप उस फ्रस्ट्रेशन को समझ सकते हैं। एंड दिस इज लाइफ। तो ये है 25 टाइम्स। Despite his massive influence, which major award did Hardy notably never win? And that is Nobel Prize in Literature. Nobel Prize in Literature. Now the next one is, in which year Hardy one of the final candidates for the Nobel Prize? जो मैंने अभी आपको बताया कि 1923 में ही was one of the final candidates, कांटे की टक्कर थी मगर मिला था WB ईट्स को, and the answer is A, 1923. Hardy's status in the British literary establishment at the time of his death in 1928 is best reflected by his burial in Westminster Abbey's Poets' Corner, his appointment as Poet Laureate, a state funeral, his election to the House of Lords. And that is A, his burial in Westminster Abbey's Poets' Corner. Hardy was elected as an honorary fellow of which college at Cambridge? हार्डी को उनके वर्क्स के लिए वर्क्स के लिए एक ग्रेट लिटरेरी फिगर होने की वजह से एक ऑनररी फेलो बनाया गया था कैम्ब्रिज कॉलेज के मैगडलीन कॉलेज का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मैगडलीन कॉलेज। और इन्होंने इनका एक लास्ट कलेक्शन की मैन्युस्क्रिप्ट भी संभाल के रखी हुई है। मैथ्यू आर्नल्ड, अब देखो हम लोगों ने कमला दास जी को पढ़ा, उनके अवार्ड्स लिए, उसके बाद हमने मुल्कराज आनंद हैं, फिर उनके बाद हमने लिए हार्डी, और अब लिए हमने मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड वन द न्यूडिगेट प्राइज इन 1843 फॉर हिज पोएम। मैथ्यू आर्नल्ड को न्यूडिगेट प्राइज मिला था 1843 में उनकी पोएम क्रॉमवेल के लिए, दैट इज ए क्रॉमवेल। Matthew Arnold was elected the professor of poetry at Oxford University in Matthew Arnold के बारे में एक खास बात और ये भी है कि वो जब प्रोफेसर ऑफ पोइट्री थे तो ही वॉज द ओनली प्रोफेसर हु यूज टू डिलीवर लेक्चर्स इन इंग्लिश। ठीक है, ऑक्सफोर्ड में नहीं तो इंग्लिश में लेक्चर्स नहीं होते थे, लैटिन में हुआ करते थे। Yes, Matthew Arnold was elected the professor of poetry at 1857. In 1883, Arnold was elected as a foreign honorary member of which prestigious American institution? American Academy of Arts and Sciences, the Poetry Foundation, the Modern Language Association या the National Book Award Committee? फॉरेन ऑनररी मेंबर बने थे वो जिस अमेरिकन इंस्टीट्यूशन था, दैट वाज द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस। देखो यहाँ पर देखने में इस क्वेश्चन में लग रहा है सामने ही तो लगा हुआ दिख रहा है, मगर जब इसको इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो लगता है क्या सही में इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इतने से सीधे सीधे दिख रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड्स एकेडमिक करियर वॉज मार्क्ड बाय हिज पोजीशन एज एन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स,
रेजियस प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, डीन ऑफ वेस्टमिनिस्टर, हेडमास्टर ऑफ रग्बी चैपल, वो नहीं, उनके पिताजी थे, एंड दैट इज इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स, that is inspector of schools. Now next question is, in what year did Hemingway receive the Nobel Prize in Literature? Hemingway को Nobel Prize in Literature मिला था, वो भी मिला था उनके वर्क, चलो उसे आगे डिस्कस करेंगे। हेमिंगवे को मिला था नोबल प्राइज इन लिटरेचर एंड ही रिसीव्ड नोबल प्राइज इन लिटरेचर, बता दो ना किसके लिए मिला था। $1954, द आंसर इज 1954। आगे क्वेश्चन है ना, उसी में देख लेंगे। 1954। Which work was specifically cited by the Pulitzer Prize Board when they awarded Hemingway the prize for fiction in 1953? पुलिट्जर की बात करी जा रही है, चाहे पुलिट्जर और नोबल दोनों उन्हें एक ही वर्क के लिए मिला था, अपने द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, और उसमें उन्होंने कोड हीरो का कॉन्सेप्ट दिया है। द आंसर इज बी, द ओल्ड मैन एंड द सी। Hemingway was awarded the silver medal for valor for his service during which conflict? Hemingway को सिल्वर मेडल मिला था अपनी सर्विस के लिए। आप पहले आप क्वेश्चन देखिए और फिर बताइएगा। वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द सिविल वॉर सेकेंड, द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। आपको अगर ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में कि क्या या आउट ऑफ द बॉक्स सोचना एक साथ, कि मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, तो क्यों ना स्टूडेंट्स को ये चीज़ करवा दी जाए। बस 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा। हाँ जी, हेमिंगवे को सिल्वर मेडल फॉर वेलर मिला था उनके जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, स्पेनिश सिविल वॉर है, क्या है। विच मिलिट्री डेकोरेशन डिड हेमिंगवे रिसीव फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? Distinguished Service Cross, Bronze Star, Purple Heart, Medal of Honor, and that is Bronze Star. The answer is Bronze Star. The Nobel Prize Committee awarded Hemingway the prize for his mastery of the art of narrative, most recently demonstrated in which of his works? और अभी मैंने आपको बताया पुलिट्जर और वो उन्हें एक ही उसके लिए मिला है, एंड दैट इज द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसमें उन्होंने कोड हीरो का कॉन्सेप्ट भी दिया है। फॉर विच नॉवल डिड फॉकनर रिसीव द पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन? फटाफट देखिए और बताइएगा। फॉकनर, The Sound and Fury, Light in August, A Fable, The Rivers. एक्चुअली जो मिलता है, कोई भी प्राइज जब मिलता है उनको 19 पुलिट्जर प्राइज है, सॉरी नोबल प्राइज देख रही हूँ मैं, उनको नोबल भी मिला है, पुलिट्जर प्राइज देखना है और मैं उसमें उनको आपको नोबल, खैर मैं नोबल प्राइज का पहले बता देती हूँ। इनका जो नोबल प्राइज मिला है इन्हें हिज पावरफुल एंड आर्टिस्टिकली यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न अमेरिकन नॉवल के लिए मिला है। और पुलिट्जर जो है वो, इसका भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि पुलिट्जर जो है मिला था इन्हें 1955 में, वन द इन 1955 फॉर हिज नॉवल फेबल। और मैं जो मुझे बताना है, जो एक्चुअली फेबल के लिए इन्हें मिला है पुलिट्जर प्राइज, फेबल के लिए इन 19 फॉर हिज नॉवल ऑफ फेबल। फेबल पब्लिश हुआ था 1954 में, और पता है इनको पुलिट्जर दोबारा भी मिला है 1963 में, पोस्टुमसली मिला है रिवर्स के लिए।
तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखनी है। पहला मिला था 1955 में फेबल के लिए, और फिर मिला है उनको 1962 में 63 में 1963 में मिला, पोस्टुमसली मिला था रेवर्स के लिए। ये भी आएगा क्वेश्चन। Faulkner was awarded the Nobel Prize in Literature in 1949. What was the specific citation? मैंने पहले ही बोल दिया था। Reasoning often associated with his contribution for his unique portrayal of the American Civil War, for his powerful and artistically unique contribution to the modern American novel. यही है इसका सही जवाब, कि जब उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1949 में, तो यही उसका साइटेशन था कि contribution to the modern American novel. Which of these works won William Faulkner a second Pulitzer Prize? जो मैंने अभी आपको बताया 1963 में मिला था, and that is the Rivers. That is the Rivers. अगर आप अपने आप इन चीज़ों को करने बैठते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक टीचर के सोचने में और एक स्टूडेंट के सोचने में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है। निसिम एस्केल रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983। अब ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, साहित्य सैम से याद रख लीजिएगा। तो लेटर डे सैम्स, दैट इज लेटर डे सैम्स। इन व्हाट ईयर वाज निसिम एस्केल ऑनर्ड विद पद्मश्री, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? मेरे ख्याल से ये भी करवाया था आप लोगों को मैंने, लेकिन एक साथ अब मैंने लिया है तो फिर मैंने एक साथ ही ले लिया इसको। निसिम एस्केल को पद्मश्री मिला था 1988 में। ही गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 1988। बस ये हो गए 32 क्वेश्चन थे, छोटा सा सेशन था मेरा, और इसलिए मैंने कहा कि भाई ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स एक साथ ही करवा दूँ तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे ख्याल से जितने जो मेजर अवार्ड्स एंड ऑनर्स थे वो इस एक वीडियो में कवर हो गए हैं। तो जो लोग सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो तो देखेंगे, वो मुझे पता थोड़े बहुत ही होते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।